नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट तीसरा देखेंगे। आपको पता होगा कि अभी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं, सिलेबस के बाहर भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीजनिंग के सभी चैप्टर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या अदर कोई सी भी स्टेट एग्जाम हो, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार 729 और 512 का जो आपस में संबंध है, उसी प्रकार 343 के साथ किस संख्या का संबंध है, ये आपको बताना है। ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, नंबर एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि यहाँ पर 729 और 512 का आपस में क्या संबंध है, कैसे संबंध है। उसी प्रकार हम यहाँ पर 343 के साथ संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप संख्या को ध्यान से देखिए। अगर हम यहाँ पर इन दोनों संख्या को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा जो दोनों की दोनों संख्या है वो दोनों की दोनों क्या है, घन है। अब किसका घन है, तो यहाँ पर देखिए जो पहली संख्या है जो क्या है, आपको याद होगा ये 9 का घन है। ठीक है, किसका घन है, 9 का घन है। और जो दूसरी संख्या वो किसका घन है, तो जो दूसरी संख्या ये 8 का घन है। अब ये दोनों की दोनों संख्या घन है। अब हम यहाँ पर रिलेशन देखते हैं। तो पहली संख्या से अगर हम दूसरी संख्या को देखेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग, तो पहली संख्या 9 का घन है और दूसरी संख्या 8 का घन है। यानी कि पहली संख्या में 1 माइनस करके दूसरी संख्या का भी घन कर दिया। ठीक है, अब इसी तरीके से 343 से वहाँ पर हम संख्या को बताते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 343 ये किसका घन है, ये भी आपको याद होगा ये हमारा 7 का घन है। अब हमें यहाँ पर संख्या बताना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7 में से 1 माइनस कर लेंगे। तो 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। तो 6 का भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर घन कर देंगे, जिससे यहाँ पर दोनों संख्या का घन है। तो सेम तरीके से 6 का घन कितना होता है आपको पता होगा, 216 होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर 216 होगा। ऑप्शन में देखेंगे 216 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको दोनों में एक ही रिलेशन लगाना, एक ही संबंध बनाना है। ठीक है, अब बढ़ते हम प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा युग्म पहले युग्म से संबंधित है। मतलब यहाँ पर देखिए कि जिस प्रकार से यहाँ पर मज़ेदार का संबंध हास्यपूर्ण से है, उसी प्रकार चक्रा देना का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना। ये हमारा एनालॉजी का ही प्रश्न है, लेकिन शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। क्योंकि आपको पता होगा एनालॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी और शब्द एनालॉजी और आकृति एनालॉजी, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा इसके 2-3 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी टाइप के प्रश्न को ऐड कर लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए शब्द में क्या होता है कि थोड़ा सा हमें शब्दों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कि जैसे यहाँ पर मज़ेदार दिया, तो मज़ेदार तो आसान है। मज़ेदार का मतलब भी क्या होता है, हास्यपूर्ण। तो उसी प्रकार चक्रा देना मतलब किसी को भ्रमित करना या गुमराह कर देना है। तो इसका भी संबंध किससे होगा, या तो भ्रमित कर देना या फिर गुमराह करना, जिसे यहाँ पर मज़ेदार का हास्यपूर्ण से। ठीक है, तो भ्रमित हमें ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यही वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, भ्रमित। ठीक है, तो चक्रा देना मतलब भ्रमित करना। अब बढ़ते हम प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। यानी यहाँ पर भी जिस प्रकार पहली आकृति का संबंध दूसरी आकृति से है, उसी प्रकार ये तीसरी आकृति का संबंध चौथी से कैसे होगा, ये आपको बताना है। तो पहले हम 2 आकृति का संबंध आपस में देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर हमें समानुपात दिया जाता है। ठीक है, एनालॉजी में तो समानुपात का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार इनका संबंध है उसी प्रकार हमें यहाँ पर बताना है। तो बताइए, देखिए वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले पहली आकृति को देखेंगे तो ये पूरी तरह से खाली है, उल्टी है। और इसी को हम क्या कर देंगे, यहाँ से इसको उल्टा मतलब इसको सीधा करेंगे, इस साइड घुमा देंगे और इसको भी क्या करेंगे, उधर से सीधा कर देंगे। ठीक है, तो दोनों आपस में जोड़ कर ये एक पूर्ण आकृति बना ली, एक पूरी आकृति बना ली। अब उसी तरीके से इससे हम चौथी आकृति बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस वाले को भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम इधर जाके उल्टा कर देंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको भी सीधा कर देंगे। जब सीधा करेंगे, जैसे ये पूर्ण आकृति बनी थी, तो ये भी सीधा करने पर क्या बन जाएगी, पूर्ण आकृति बन जाएगी। तो जो आकृति चौथी होगी वो कैसे होगी, ऐसी होगी। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको ऑप्शन नंबर सी नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ पर हमारी आकृति पूर्ण हो चुकी थी, मतलब पूरी तरह से बनी थी इधर खाली से। तो वैसे हम खाली से यहाँ पर भी पूरी बनाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। 4 नंबर का प्रश्न है, ये भी हमारे एनालॉजी का ही प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें
जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ये भी हमारा एनालॉजी का है, लेकिन लेटर एनालॉजी। मैंने क्या कहा था? नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, शब्द एनालॉजी और आकृति एनालॉजी। तो यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे कि इन लेटरों का जो आपस में संबंध है उसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन लेटरों के साथ भी बताएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक लेटर को देखना है। कैसे? देखिए, जैसे पहले लेटर से दूसरे लेटर को देखेंगे तो यहाँ मतलब पहले लेटर से पहले को ही देखेंगे समूह में। तो यहाँ पर जी से एच मतलब कितना प्लस हो रहा था? आप कहोगे 1 प्लस। फिर यहाँ पर डब्ल्यू से जेड को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा था? तो यहाँ पर ABCD में 3 प्लस। फिर आर से डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर ABCD में कितना? 5 प्लस। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी बताएंगे तो क्या करेंगे, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले 1 प्लस करेंगे तो सी में 1 प्लस करेंगे मतलब यहाँ पर डी आ जाएगा। फिर जे में क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे। जे में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा। और ओ में क्या करेंगे, अभी 5 प्लस करेंगे तो ओ में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, DMT ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगभग सभी चैप्टर के प्रश्नों को ऐड किया हूँ और सभी चैप्टर के प्रश्नों को टाइप वाइज भी ऐड करा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको टाइप वाइज बता रहा हूँ। हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यहाँ पर एक रखा मेंढक, मछली और यहाँ पर उभयचर के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। यानी ये हमारा वेन डायग्राम का प्रश्न है और यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर मेंढक, मछली और उभयचर का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। तो देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको यहाँ पर एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए, तो मान लो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेंढक का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या करा, मेंढक का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे शब्द का बनाएंगे। दूसरा शब्द हमें यहाँ पर मछली दिया। अब मछली का डायग्राम हम सीधे नहीं बनाएंगे। मछली का डायग्राम बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने अभी यहाँ पर मेंढक का डायग्राम बनाया, क्या इनका मछली से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे मेंढक और मछली का आपस में कोई भी संबंध नहीं है, मेंढक अलग होते हैं, मछली अलग होती है। तो यहाँ पर मछली का डायग्राम मेंढक से अलग बन जाएगा, तो यहाँ पर हम इसका अलग बना लेते हैं। अब यहाँ पर हम तीसरे शब्द का बनाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिया उभयचर। अब उभयचर का डायग्राम बनाने से पहले आपको ये देखना है कि जो हमने अभी यहाँ पर मेंढक और मछली का डायग्राम बनाया, क्या इनका उभयचर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे कि मछली और उभयचर का तो आपस में कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि मछली उभयचर में नहीं आती है। लेकिन मेंढक उभयचर के अंदर कद आते हैं, तो उभयचर का डायग्राम मेंढक अंदर हो जाएंगे और ये बाहर से बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। तो इस प्रकार का डायग्राम हमें ऑप्शन में देखना है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि JPG बराबर 19 और PNG बराबर 23 तो TIF बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग की भी 3-4 टाइप पूछी जाती है, वो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अभी तो मैंने नंबर वाले को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास लेटर का कोड क्या है, संख्या है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इन लेटरों को संख्या में बदलेंगे कि JPG से 19 कैसे लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, जे हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 10 नंबर पे आता है। पी हमारे ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। जी हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर 19 लिखा, तो इन संख्या को ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ पर 19 मिले। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम इनको प्लस कर देंगे तो 10 और 16 को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएंगे। और 26 में से अगर हमें 19 बनाना है तो 7 को माइनस कर देंगे, तब हमारे पास यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। ठीक है, और 19 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से PNG का भी पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पी हमारे ABCD में कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। एन हमारे ABCD में कितने नंबर पे, 14 नंबर पे आता है। जी हमारे ABCD में 7 नंबर पे। सेम लॉजिक लगाएंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जोड़ेंगे तो 14 और 16 को जोड़ेंगे तो 30 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर 23 बचेंगे। तो हमने यहाँ पर 19 और 23 को जिस तरीके से पता करा है, जो लॉजिक लगाया है, अब हम उसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पर TIF का भी बता देंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसको संख्या में बदलेंगे तो टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे, आई हमारे ABCD में 9 नंबर पे और एफ हमारे ABCD में 6 नंबर पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे।
तो 20 और 9 को जोड़ देंगे तो 29, 29 में से क्या करेंगे, 29 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर भी 23 बचेंगे। तो 23 ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो तीनों में आपको एक ही लॉजिक लगाना है जैसे हमने अभी यहाँ पर लगाया है। हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि BAT को 4240 के रूप में तथा SAM को 38226 के रूप में कुटबंध किया जाता है तो यहाँ पर NUM को कैसे कुटबंध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पर भी हमारे पास लेटर का कोड संख्या है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, लेटर का कोड 2 में संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भी क्या करेंगे, लेटर को संख्या में बदल के देखते हैं कि इनकी प्लेस वैल्यू। तो देखिए बी हमारा ABCD में कितने नंबर पे आता है, तो आप कहोगे जो हमारा बी है, ठीक है, बी ABCD में 2 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है। ए हमारा 1 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 2 लिखा है। टी हमारा 20 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 40 लिखा है। मतलब यहाँ पर सभी में 2 गुना हो रहा, सभी में क्या हो रहा है, 2 गुना। कि बी 2 नंबर पे 4 मतलब 2 गुना, 1 नंबर पे यहाँ पर 2 मतलब 2 गुना, टी 20 नंबर पे यहाँ पर 40 मतलब 2 गुना। तो हमें तो पहले वाले में सीधे दिख रहा कि 2 गुना हो रहा है। क्या इधर भी चेक कर लेते हैं, जैसे एस 19 नंबर पे आता है लेकिन यहाँ पर 38 मतलब 2 गुना। फिर ए हमारा 1 नंबर पे आता है यहाँ पर 2 मतलब 2 गुना। फिर एम हमारा 13 नंबर पे आता है यहाँ पर 26, तो यहाँ पर भी 2 गुना। तो इनमें हमें जो लॉजिक मिल रहा है वो क्या हो रहा है, नंबर मतलब संख्या में बदल के 2 गुना करना है। तो NUM का बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका भी 2 गुना कर लेंगे। एन हमारा 14 पे आता है, 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा। ई मतलब यू हमारा 21 पे आता है, 21 का 2 गुना 42 हो जाएगा। एम हमारा 13 पे आता है, 13 का 2 गुना 26 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखेंगे 28, 42, 26 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। 8 नंबर का प्रश्न है, ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड में संख्या 13479 को AQFJL और 5286 को DMPN के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड में 396824 को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास संख्या का कोड लेटर में दिया है, लेटर का कोड संख्या में नहीं, संख्या का कोड लेटर में दिया है। तो सबसे पहले देखिए जैसे यहाँ पर ए 1 नंबर पे आता तो ये तो 1 लिखा है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर पे ई आता लेकिन यहाँ पर डी लिखा है। यहाँ पर ए सही लिखा लेकिन यहाँ पर डी अलग लिखा है। फिर आपको पता है क्यू 17 पे लेकिन यहाँ पर 3 लिखा है। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं अलग ही है कि इनकी प्लेस वैल्यू हमें सीधी नहीं दिख रही। तो फिर क्या लॉजिक लग सकती है, आप भी सोचिए। आप वीडियो को रोको और खुद से सोल्व करने की कोशिश करो। अब आपको यहाँ पर ना इन्हीं का कोड चुराना होगा, जिससे यहाँ पर देखिए इन संख्या का कोड क्या लिखा है, ये लिखा है, और इन संख्या का कोड क्या लिखा है, ये लिखा है। तो इनके ही कोड चुराएंगे हम। कैसे चुराएंगे, देखिए जैसे यहाँ पर हमें 3 का बताना है, तो यहाँ पर 3 का क्या लिखा है, तो आप कहोगे 3 का यहाँ पर क्यू लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यू को ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पर 9 का बताना है, 9 का यहाँ पर क्या लिखा है, तो 9 लास्ट में, तो लास्ट का एल लिखा है, तो यहाँ पर हम एल ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पर 6 का बताना है, 6 का यहाँ पर क्या लिखा, तो 6 का आप कहोगे एन लिखा है, यहाँ पर हम एन को ले लेंगे। फिर हमें 8 का बताना है, 8 का यहाँ पर क्या लिखा है, पी लिखा है, तो यहाँ पर हम पी को ले लेंगे। फिर हमें 2 का बताना है, और 2 का यहाँ पर क्या लिखा है, तो 2 का यहाँ पर एम लिखा है, तो यहाँ पर हम एम ले लेंगे। फिर हमें 4 का बताना है, 4 का यहाँ पर क्या लिखा है, एफ लिखा है, तो यहाँ पर हम एफ को ले लेंगे। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखें QLNP, QLNP, QL, ठीक है, QL उसके बाद NP, NPMF हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी हमें प्लेस वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें उन्हीं के जो दिए हुए डबल शब्द है उनके ही कोड चुराना पड़ सकता है। बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि एक दर्पण को दर्शाई गई रेखा पर रखा जाए तो दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी सही दर्पण छवि बनेगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि दर्पण में 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। एक ये वाला दर्पण पूछा जाता है जिसको जल दर्पण कहते हैं, और एक ये वाला जो दिया है। ठीक है, तो देखिए जब आपको खड़ा दर्पण हो, मतलब खड़ा दर्पण हो, तो वहाँ पर आपकी जो चीज़ें हैं दाएँ बाएँ की चेंज हो जाएगी, दाएं का बायां, बायां का दायां। अगर आड़ा हो तो खड़ी वाली चीज़ें चेंज हो जाएगी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो खड़ा वाला होगा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चेंज होगा, और आड़े वाले में क्या होगा, दाएं का बायां, बाएं का दायां चेंज हो जाएगा।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, खड़ी वाली है तो दायां का बायां, बायां का दायां। तो जहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा, जो दाईं ओर, ठीक है, जैसे ये दाईं ओर चिन्ह है तो ये बाईं ओर हो जाएगा, बाईं ओर हो जाए मतलब इसी साइड घूम के ये इस साइड आ जाएगा। और ये किधर है, बाईं ओर है, तो यहाँ से आकर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा, बायां वाला दाईं ओर हो जाएगा। और ऐसा देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला भी ये वाला जो क्या हो जाएगा, जो दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर है, ये बाईं ओर हो जाएगा और बाईं ओर होकर ये इधर पलट जाएगा, ठीक है। और ये ओर जो वाला वो दाईं ओर हो जाएगा, वो दाईं ओर हो जाएगा तो वो कैसा दिखाई देगा, वो ऐसा दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन में देखिए ऐसा कहाँ पर है, तो अगर हम ये वाला ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर ए में दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि सभी के सभी चिन्ह इस डायरेक्शन में थे बाईं ओर, तो उस साइड जाके सभी के सभी चिन्ह दाईं ओर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर आप गलती भी निकालते तो आसानी से आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए हैं, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है, उसका चयन करके आपको बताना है। यहाँ पर मैंने हर चैप्टर के हर टाइप के प्रश्नों को लिया हूँ, मैंने पहले ही किया था कि आपको मैं टाइप वाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बताइए हमारा वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए दक्षिण अमेरिका दिया, भारत दिया, न्यूजीलैंड दिया और दक्षिण अफ्रीका दिया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा भारत है ये क्या एक देश है, न्यूजीलैंड एक देश है और दक्षिण अफ्रीका ये भी एक देश है, लेकिन दक्षिण अमेरिका एक द्वीप है, क्या है, महाद्वीप है। तो ये हमारा अलग होगा इन तीनों से, महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका एक महाद्वीप है, आपको पता होगा कि जैसे एशिया महाद्वीप, तो वैसे कि वैसे दक्षिण अमेरिका ये महाद्वीप है, ठीक है। तो इसीलिए इन तीनों से अलग होगा, क्योंकि जो तीनों है ये क्या है, देश से, और ये क्या है, महाद्वीप है, तो ये असंगत होगा। बढ़ते हम प्रश्न 11 पे। 11 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 असंख्या युग्म में से 3 किसी विशिष्ट संदर्भ में एक दूसरे के समान है और एक असमान है, असमान संख्या युग्म को ज्ञात कीजिए। तो बताइए यहाँ पर भी आपको 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 एक जैसे एक अलग है। अभी हमने शब्द वाला देखा, आपको इसमें भी 3 टाइप ज़्यादातर मिलती है, शब्द वाली, लेटर वाली और संख्या वाली, ठीक है। तो ये संख्या वाली है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि अलग कौन सा है। तो यहाँ पर वर्गघन देखेंगे तो वर्गघन तो नहीं है, भाज्य अभाज्य देखेंगे तो भाज्य अभाज्य भी नहीं दिख रही है। अब हम यहाँ पर या तो हम करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। 2 बचा, पहले आपको वर्गघन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब ये 3 से ये वाला नहीं कट रहा है, 6 से 17 भी नहीं कट रहा है, हाँ 4 से 12 कट रहा है, ये कट रहा है, 2 से 21 कट रहा है क्या, तो 2 से 21 भी नहीं कट रहा है। तो डिवाइड के हिसाब से मतलब सी वाला पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इनसे अलग होगा, ठीक है। अगर दूसरा तरीका लगाए तो कौन सा लगा सकते, देखिए अगर इनका अंतर करते 14 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। 17 में से 6 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। 12 में से 4 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 8 बचेंगे। और 21 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 19 बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे, 19। तो इस हिसाब से भी यहाँ पर आप आसानी से बता सकते हो कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी ही वो अलग हो जाएगा। अब कैसे अलग होगा, तो यहाँ पर एक तो डिवाइड हो रहा है, उससे भी अलग हो रहा है। और यहाँ पर देखिए जैसे 11 अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, लेकिन ये जो संख्या वो भाज्य है, तो इस प्रकार से ये वाला विकल्प असंगत होगा। कोई ये वाले ट्रिक लगाया होगा तो कोई वो वाला तरीका लगाया, मैं दोनों तरीके से बता दिया हूँ। बढ़ते हम प्रश्न 12 पे। 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब ये जो हमारा प्रश्न है वो सीरीज का प्रश्न है। यहाँ पर आपके सामने संख्याओं की एक श्रृंखला दी है, इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो देखिए सीरीज में भी 3-4 टाइप पूछी जाती है। अभी तो आपको पता होगा शब्द सीरीज भी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर जोड़े में संख्या दिखाई दे रही 53-53, फिर यहाँ पर 40-40, यहाँ पर 27-27। तो यहाँ पर भी कोई 2 संख्या होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तो एक ही संख्या दी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन जोड़े को ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लो एक ही संख्या का अंतर देखते, जैसे 53 से अगर 40 को देखेंगे तो 53 से 40 मतलब माइनस कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। फिर यहाँ पर 40 से क्या करेंगे, 27 को देखेंगे तो यहाँ पर भी 13 माइनस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगली संख्या हमें जोड़े में लाने के लिए 13 ही माइनस करना पड़ेगा पैटर्न के हिसाब से। तो पैटर्न के हिसाब से 13 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक संख्या दी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। डबल संख्या हमें कन्फ्यूज करने के लिए दी थी, बाकी आप दोनों को एक साथ लेके देख सकते थे। हमने यहाँ पर प्रोपन पैटर्न का पता करा, 13 माइनस हो रहा है।
अब बढ़ते हम प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला के लुप्त पदों के स्थान पर सही होगा। मतलब यहाँ पर देखिए ये भी हमारा सीरीज का प्रश्न है, लेकिन रिपीटेड सीरीज का प्रश्न है, मतलब रिक्त स्थान वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जब भी आपको ऐसी श्रृंखला देखने को मिले तो मैंने क्या बताया था, या तो किस रिक्त स्थान के बाद लेटर लेटर है, या फिर आप इसको खंड भी बना सकते हैं या ऑटोमेटिक भी बन जाते हैं, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर बी से पहले क्या दिया है, सी दिया है, और यहाँ पर बी से पहले रिक्त स्थान है। तो इधर हम देखेंगे अगर, तो आपको हो गए बी से पहले अगर सी है तो यहाँ पर सी होना चाहिए। तो यहाँ पर ए सी बी है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सी बी है, बी है। ए के बाद क्या है, तो आपको हो गया ए के बाद वापस से अगर हम जोड़ा बनाते हैं, यहाँ पर जोड़ा बना लीजिए और यहाँ पर ए को भर दीजिए, तो यहाँ पर भी ए सी बी ए हो जाएगा। फिर जोड़ा बनाएंगे, ए सी यहाँ पर बी को भर देंगे तो ए सी बी ए हो जाएगा, और यहाँ पर सी को भर देंगे तो ए सी बी। ऐसे जोड़ा अपने ऑटोमेटिक बन जाते, ठीक है। कभी कभी प्लस भी होता है, तब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऐसे गिन के सोल्व करना। कैसे देखिए, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि आपको ना यहाँ पर रिक्त स्थान सहित गिना। तो यहाँ पर टोटल कितना है, 16 है। तो 16 को आपको पता है कितने कितने में काटेंगे, 4 4 में काटेंगे। तो ये हमने 4 4 में काट दिया। सबसे पहले क्या भरेंगे, तो देखिए पहला यहाँ पर ए, मतलब यहाँ पर पहला क्या है, ए है, तो यहाँ पर भी पहली जगह पर हम ए को भर देंगे। यहाँ पर भी पहला ए है, यहाँ पर भी पहला ए है, फिर यहाँ पर भी पहला ए है। अब दूसरे को देखेंगे, यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान है, लेकिन यहाँ पर दूसरा सी है, यहाँ पर भी दूसरा सी है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सी को भरेंगे और यहाँ पर भी सी को भरेंगे। तो ये भी तरीका आसान है। तो सी को भर। आप तीसरा देखिए, तीसरा बी है, यहाँ पर भी तीसरा बी है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी तीसरा हम बी को भर देंगे, और यहाँ पर भी तीसरा बी है। चौथा ए है, यहाँ पर भी चौथा ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर है, सभी में। अभी जोड़े देखिए, ए सी बी है, यहाँ पर ए सी बी है, यहाँ पर ए सी बी है, यहाँ पर भी ए सी बी है। जोड़े हमारे समान बने, मतलब श्रृंखला हमारी पूरी हो गई है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर हमने बी को भरा, फिर लास्ट में हमने सी को भरा। हमने 4 लेटर टोटल भरा है। तो ये ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, सी ए बी सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी ऑप्शन में देखेंगे तो सी ए बी सी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। 14 नंबर का प्रश्न दिया है। आपको श्रृंखला में आकृति श्रृंखला का भी प्रश्न देखने को मिलता है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी यहाँ पर एक श्रृंखला हमारे पास आकृति है, और यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति होगी ये आपको बताना है। तो जिसकी देखिए पहली आकृति से अगर हम दूसरी आकृति को देखेंगे तो उधर घूम के ये वाला जो गोला था वो भी बड़ा हो चुका है, और प्लस का चिन्ह तो वैसा है, बस ये जो त्रिभुज है वो हमारा पूरी तरह से घूम गया है। वैसे कि वैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो वापस वही आकृति वापस हो गई है। तो अगली 5वीं आकृति होने के लिए वापस से ये ऐसा ही बनेगा, कैसा, ऐसा बनेगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुणे का चिन्ह वैसा रहेगा, यहाँ पर बड़ा वाला आ जाएगा। तो ऐसा वाला अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक छोड़ के एक भी करते तब भी ये हो जाता है, छोटा छोटा फिर यहाँ पर बड़ा बड़ा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर आपको BUSDWMOR ये दिया है, इनसे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये आपको बताना। मतलब जो लेटर उनमें यूज हो रहे हैं वही लेटर यूज होना चाहिए, अगर दूसरे हुए तो वो नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए इन लेटर में कभी डबल ओ दिख रहा, लेकिन यहाँ पर डबल ओ है, तो ये क्या बनाया जा सकता है, नहीं, ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, क्योंकि डबल ओ है ही नहीं, यहाँ पर डबल ओ होना था, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ओ का यूज हो रहा है। फिर बाद में BUD ये भी है, WO ये भी है, R भी है, MS ऐसे क्या, ऐसे मतलब ये वाला बन रहा है। इसको देखेंगे BE, आपको पता है वहाँ पर देखिए कभी भी ई नहीं दिखाई दे रहा आपको कहीं पर भी, तो ये वाला नहीं बनेगा। फिर यहाँ पर BA, क्या आपको यहाँ पर ए दिखाई दे रहा है, इसमें ए भी नहीं दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर केवल जो बनेगा वो कौन सा वाला बनेगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी वाला बनेगा, ठीक है। कौन सा वाला बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला बनाया जा सकता है इन लेटरों का यूज करके, आप चाहो तो देख लो। बढ़ते हम प्रश्न 16 पे। इस टाइप का प्रश्न मैंने कल भी करवाया था। ये जो प्रश्न करवाया ना, ऐसा कैसा प्रश्न मैंने कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी करवाया, अगर आपने देखा होगा तो इसे आसानी से कर लिए होंगे। अब हमें 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को
अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। मतलब जो शब्द हमें दिए हैं इनको अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करना। और सेम टाइप का प्रश्न मतलब आपको मैं कल वाले प्रैक्टिस में करवाया था और बोला था कि कॉन्टेक्ट लिस्ट का प्रश्न है, जैसे आप जिनका भी डी के नाम से मतलब सेव करेंगे नंबर वैसा वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी 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 वाई डी आई, मतलब यानी कि डी तो सभी में है तो डी को हम काट देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर y है, यहाँ पर w है, यहाँ पर y है, यहाँ पर w है। तो इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो आप कहोगे y से पहले w आता है। अब w भी 2 है तो दोनों w को एक साथ काट देते हैं। अब यहाँ पर i बचा, यहाँ पर e बचा, तो i और e में इनमें सबसे पहले ABCD में कौन आता है, तो e वाला आता है। e वाला आता है मतलब तीसरे नंबर का पहले नंबर पे रहेगा और तीसरे नंबर वाले को हटा दो और ये उसके बाद आता तो 2 नंबर वाला रहेगा। अब ये हमने इसको भी ले लिया। यहाँ पर दोनों में क्या वाई वाई है तो वाई वाई को हटा देते हैं। यहाँ पर के है, यहाँ पर ई है। इनमें ABCD में सबसे पहले कौन आता है, तो के आता है, यहाँ पर ई आता है। तो आप कहोगे ई आता मतलब चौथे नंबर वाले को लेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 नंबर वाले को ले लेंगे। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, 32 41। ऑप्शन नंबर हमारे पास देखिए सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना। मतलब ये खुला पासा है, खुला घन है, इसमें आपको बस बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए जब भी आपको खुले पासे में किसी का भी विपरीत बताना है, चाहे लेटर हो, संख्या हो, शब्द हो, कुछ भी हो, आपको लगातार तीसरी सतह में 1 छोड़ के 1 चलना। जैसे यहाँ पर पहले से 1 छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा और इससे 1 छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इधर से भी 1 छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये सभी के सभी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे ये एक दूसरे का विपरीत हो गया, उसके बाद ऊपर से मैंने यहाँ से 1 से 3 को 6 को देखा तो ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने देखा था 2 का 5, 5 का मैं पूछा तो 5 का 2 है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, 2। यहाँ पर देखिए 5 का क्या निकला, 2 निकला है, 1 का क्या निकला, 6 निकला और 4 का क्या निकला, तो 4 का 3 निकला। तो ये सब एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 का पूछा, 5 का 2 है तो 2 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर आकृति पैटर्न है, इस पैटर्न में आपको जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये आपको बताना है। तो ये हमारा मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है तो उसी की जगह यहाँ पर 206, यहाँ पर 115, यहाँ पर 502 और 719 कैसे लिखा। सबसे पहले तो इन संख्याओं को हम पता करेंगे ऊपर वाली संख्या से, ठीक है। फिर हम बताएंगे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 5 और यहाँ पर 115, यानी कि 5 को ऐसा क्या करें कि हमें 115 मिले। तो अगर आप कहोगे अगर बड़ी संख्या तो यहाँ पर हम घन कर लेते हैं। 5 का घन 125 होता है, 125 में से अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 को घटा देंगे तो 115 बचेंगे। 6 का घन करेंगे सेम तरीके से, 6 का घन 216 होता है, 216 में से भी 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 206 बचेंगे। तो ये भी है सेम तरीके से। 8 का घन करेंगे, 8 का घन 512 होता है, 512 में से 10 को घटाएंगे तो 502 बचेंगे, ये भी लिखा है। 9 का घन आपको पता होगा, 9 का घन 729 होता है, उसमें से 10 घटाएंगे तो 719 बचेंगे। तो यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगा। तो सभी में क्या हो रहा है, ऊपर वाली संख्या का घन करके 10 माइनस हो रहा है, घन करके 10 माइनस हो रहा है। तो यहाँ पर बताने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का घन करके 10 माइनस कर लेंगे। 7 का घन कितना होता है 343, 10 माइनस करेंगे तो 333 बचेंगे। कितना, 333। तो 333 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है ये आपको बताना है। तो अगर आपने कल वाले मेरे वीडियो को देखा होगा तो वहाँ पर मैंने ट्रिक बताई थी त्रिभुज गिनने की, मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, इसमें कुछ लाइनें खींची हुई रहती है इसी, और एक त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार का भी दिखाई बनता हुआ दिखाई देगा, जैसे क्रॉस में, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस में। तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखिए पहली वाली में तो आपको कॉलम में संख्या लिखना, जैसे ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम,
दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 3, यानी कि इस आकृति में 3 त्रिभुज है। और इधर आपको क्या करना है, इसमें भी बॉक्स में संख्या लिख के आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 गुना कर देना। तो यहाँ पर टोटल 4 है, 4 का 2 गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि इस आकृति में 8 त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर हम गिनते हैं तो आप यहाँ पर सीधे बता दोगे कि जैसे आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा इतना सा, इस हिस्से में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। सेम हिस्सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर सभी में 8 हो जाएंगे। ठीक है, इसके हिसाब से। और आपको यहाँ पर भी देखिए इस हिस्से में भी 3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ये वाली जो आकृति बन रही है वो हमने वहाँ पर 3 निकाला, वैसी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8 चौको 32 और 32 और 3 कितने हो जाएंगे, 35 3 38। 38 तो हमने यहाँ पर सीधे ही गिन लिया। ठीक है, अब 38 गिनने के बाद आपको यहाँ पर देखिए और ध्यान देना, और भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से देखिए कि जैसे यहाँ पर मैंने एक बार आपको आकृति का फुल वीडियो बना रखा, वहाँ पर बताया था कि जितने जॉइन होते हैं हर जॉइन में 2-2 बनते हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो ऐसे करके 6 हमारे पास यहाँ पर है, तो इनको यहाँ पर प्लस कर देंगे 6 को, तो हमारे पास यहाँ पर 44 हो जाएंगे। 44 ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हर जॉइन पे 2 कैसे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से ऐसे जाएंगे और यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो एक ये मिलाकर बनेगा 2 आकृति को। ठीक है, और सेम यहाँ से ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, तो ये पहले जॉइंट पे 2 निकल गए। उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरे जॉइंट से भी यहाँ से ऐसे जाएंगे और ऐसे जाएंगे, तो एक ये, और यहाँ से ऐसे करके ऐसे आएंगे, तो ये एक हमारा हो गया। 2 यहाँ पर भी निकले हैं। और तीसरा इस जॉइंट से यहाँ से ये आएंगे, तो एक ये, और यहाँ से ये जाएंगे, तो 2 ये। मतलब देखिए 3 जॉइंट थी, मैंने यहाँ पर गिन के भी बता दिया। तो टोटल हमारे पास कितने, 44 से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्या आपको कहीं से और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा, तो अभी नहीं दिखाई दे रहा। बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितनी सरल रेखा है। अब आपको यहाँ पर त्रिभुज गिन के नहीं बताना है कि प्रश्न को पढ़ा ही नहीं और सीधे आप आकृति देख के त्रिभुज गिनने लग गए। यहाँ पर हमें सरल रेखा पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, सरल रेखा। आप सरल रेखा देखिए, सरल रेखा का मतलब कैसा है कि जो जितनी भी सीधी रेखा है उसको बताना है। तो रेखा कितने प्रकार की होती है, एक तो आपको पता होगा खड़ी रेखा होती है, एक तिर्यक रेखा होती है, एक आड़ी रेखा। मतलब इसका नाम क्या है, तो ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा है, और ये तिर्यक रेखा है, और ये जो हमारी क्षैतिज रेखा है, ये 3 रेखा है। ठीक है, तो ये 3 रेखा है वो कितनी हम गिन लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हम यहाँ पर खड़ी रेखा को गिनते हैं। तो खड़ी रेखा कितनी है, तो एक हमारी ये हो जाएगी, एक के बाद ये दूसरी हो जाएगी, 2 के बाद ये हमारी तीसरी। क्या आपको और भी सीधी खड़ी दिखाई दे रही, नहीं। तो खड़ी रेखा कितनी है, 3 है, तो 3 को लिख लिया हमने, यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा 3 है। उसके बाद हम तिर्यक को गिनते, तिर्यक नहीं, ये वाली रेखा को गिन रहे हम, ऐसी वाली। ये रेखा मतलब ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है। तो ये वाली रेखा गिनेंगे तो देखिए एक हमारी ये हो जाएगी, एक के बाद ये हमारी दूसरी है। ठीक है, 2 के बाद इधर से देखेंगे तो ये 3 के बाद ये हमारी 4 हो गए। ठीक है, कितनी, 4। तो ये जो तिर्यक रेखा वो 4 हो जाएगी। फिर और देखते हम, और हम क्या करते हैं, अब ये वाली रेखा को गिनते हैं। तो ये वाली रेखा यहाँ से देखेंगे तो एक के बाद ये वाली हो जाएगी 2, और 2 के बाद ये वाली हो जाएगी 3। तो 3 हमारी यहाँ पर भी है, तो 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर जो तिर्यक रेखा गिनी थी, एक यहाँ से भी आपको एक ये अलग से बनती हुई एक ये दिखाई दे रही। ठीक है, एक और एक ये, मतलब 2 इधर से भी दिख रही है, तो यहाँ पर 2 और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो तिर्यक रेखा वो 4 नहीं है, 6 है। कितनी है, 4 नहीं है, 6 है, यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल जो रेखा की संख्या वो कितनी है, तो आप कहोगे यहाँ पर 6 और मतलब 3 और 6 9 3 12, प्लस करने पर कितना आ रहा, 12 आ रहा है, तो 12 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। अब बढ़ते हम प्रश्न 21 पे। 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। मतलब ये हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ पर किस विकल्प आकृति को उठाकर रखेंगे कि आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है यहाँ पर त्रिभुज वैसा कि वैसा बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का। कैसा, इस प्रकार का। ठीक है, यहाँ से कुछ इस प्रकार का, तो ये हमने बना लिया। अगर ऐसा वाला अगर हम ऑप्शन में देखेंगे त्रिभुज इस साइड, तो हमें यही वाला दिखाई दे रहा है। कौन सा वाला, ये वाला होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए कौन सा वाला, ये वाला। अगर ये उस साइड घूम के तो वो उस साइड घूम के होगा। ठीक है, मतलब ऐसा तो होगा लेकिन वो ऐसा घूम के हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये वाली लाइन, मतलब यहाँ से ये वाली लाइन भी मैच हो रही, ये वाली। ठीक है,
ये वाली और ये दोनों मैच हो गई। इसको वैसा कि वैसा उठा कर रखेंगे तो ये एक ही है। एक हमारा ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक हमारा सेम वैसा कि वैसा ये भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो क्या मिस्टेक निकाल सकते हैं, दोनों में लाइन भी सेम है, सभी की सभी सेम है। तो ऑप्शन में हम गलती कहाँ पर निकालेंगे, क्योंकि देखिए अगर इसको देखेंगे, चलो इससे हम इसको देखते हैं, ठीक है, अगर हम इससे इसको देखेंगे तब भी एक ही बात होगी, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों आमने सामने एक जैसे, अगर इसका इधर दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी लगाए या फिर डी लगाए, क्योंकि यहाँ पर तो दोनों विकल्प एक जैसे हैं, इनमें कोई भी गलती हमें नहीं दिखाई दे रही है, दोनों ही विकल्प एक जैसे। तो ऑप्शन नंबर हमारे ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों विकल्प हमें दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर ऑप्शन में बी और डी था होगा, लेकिन वो दिया नहीं है, ठीक है, वो क्या है, दिया नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, या तो फिर ऐसा, ये तो दोनों आमने सामने, तो आमने सामने ही होगा यार, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। 22 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर क्या करा, यदि आप धार्मिक है तो आप भगवान से डरते हैं, मतलब अगर धार्मिक हो तो भगवान से डरते हो। अगर हमें यहाँ पर देखना, अगर आप धार्मिक हो तो भगवान से डरते हो, अगर आप धार्मिक नहीं हो तो आप भगवान से नहीं डरते हो, ठीक है। तो देखिए अगर आप धार्मिक हो तो आप भगवान से डरते हो, ये हमें प्रश्न कह रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि देखिए अगर हम मान लो आप धार्मिक हो तो फिर आप भगवान से डरोगे, तो आप भगवान से डरने वाले, तो डरने वाले कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर देखिए ए और सी का जोड़ा बनेगा। ये प्रश्न मैंने आपको कल भी करवाया था, ठीक है, ऐसा वाला प्रश्न कल भी करवाया था, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर ए और सी का जोड़ा बनेगा कि यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग कह रहा है कि यदि आप धार्मिक हो तो आप भगवान से डरोगे, तो ए में धार्मिक है तो वो फिर सी वाला भगवान से डरेगा, तो ये जोड़ा बनेगा, ठीक है, कौन सा, ये वाला। अगर हम देखेंगे यहाँ पर देखिए बी वाले ऑप्शन को, बी वाला का आप अगर धार्मिक नहीं हो तो आप भगवान से नहीं डरोगे, ये वाला इनका अलग बनेगा, नहीं हो तो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर है कह रहा तो हे बनेगा। और अगर मतलब धार्मिक हो तो भगवान से डरोगे, अगर धार्मिक नहीं हो तो भगवान से नहीं डरोगे, तो इन दोनों का बनेगा जोड़ा। तो यहाँ पर बी और डी का भी बनेगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा दिया है, क्या ए सी दिया है, सी ए दिया है, सी ए दिया है और बी और डी दिया है, तो बी और डी भी दिया है। तो आप यहाँ पर कह रहे हैं कि आप धार्मिक नहीं है, तो अगर हम यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन में दिया, देखिए सी ए भी दिया है और डी भी दिया है, दोनों ही ऑप्शन में दिया है। जब आपको दोनों ही ऑप्शन में दिया जाए तो इस कंडीशन में आपको इसके अकॉर्डिंग लगाना है, इसके अकॉर्डिंग। यदि आप धार्मिक हो तो आप भगवान से डरते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला एसी वाला यानी कि सी ए वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हालांकि हमें इनमें दो समान जोड़े बनाना होता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। 23 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर कुसुम रवि की पत्नी है। देखिए ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है, कौन सा है, रक्त संबंध का है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कुसुम को के ले लेंगे, जो कुसुम है ये रवि की पत्नी है, ठीक है। तो कुसुम का मैंने के ले लिया और कुसुम रवि की पत्नी है, तो यहाँ पर मैं बराबर का चिन्ह बनाता हूँ और रवि का मैंने आर ले लिया। तो कुसुम क्या है, रवि की पत्नी है, ठीक है। कुसुम रवि की पत्नी और गोविंद और प्रभु दोनों भाई है, गोविंद और प्रभु दोनों भाई है। अब यहाँ पर ये कहना है कि गोविंद रवि का भाई है, तो रवि का भाई कौन है, गोविंद है, तो गोविंद का मैं जी ले रहा हूँ और वो क्या है, रवि का भाई है। और गोविंद और प्रभु भी दोनों भाई हैं, तो इसका भी भाई कौन हो जाएगा, प्रभु हो जाएगा, तो प्रभु भी इसका भाई है, ठीक है। प्रभु का मैं पी ले रहा हूँ समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पर गोविंद रवि का भाई है, तो ठीक है रवि का भाई है। तो प्रभु का कुसुम से क्या संबंध है ये आपको बताना, यानी कि कुसुम का प्रभु क्या लगेगा, कुसुम का प्रभु क्या लगेगा ये आपको बताना है। तो कुसुम कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब कुसुम का ये कौन है, पति है, और पति का ये कौन है, भाई है। तो कुसुम के पति का भाई ये कुसुम का क्या लगेगा, तो आप कहोगे मतलब वो जो लड़का है कुसुम का क्या लगेगा ये आपको बताना, कुसुम का प्रभु क्या लगेगा, तो ये ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि भाई लगेगा नहीं, क्योंकि वो तो पति का भाई है, काजिन भी नहीं लगेगा और अंकल भी नहीं लगेगा, तो ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैंने आपको सेम प्रश्न कल करवाया था, ठीक है। तो आप उसी तरीके से इस प्रश्न को करना, अगर आपने पहले वाले दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट को देखा होगा तो, क्योंकि ये हमारा तीसरा है, मैंने दूसरे में आपको करवाया है, ठीक है। तो गलत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कल 2 तरीके बताए थे, कौन कौन से, देखिए पहला तो मैंने बताया था कि थीटा बराबर 11/2 और मिनट, ये सूत्र है, ठीक है,
30 हावर मतलब 30 घंटे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान रखते हैं थीटा बराबर 11/2 और मिनट कितनी है, तो मिनट 30 है, तो यहाँ पर हम 30 को लिखेंगे और माइनस 30 गुणे घंटे कितने 7 है, तो 7 को लिखेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पर काटेंगे तो 15 बार में कटेगा और 15 बार में कटेगा तो इस 15 को 11 के साथ गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 15 धाम 150 यानी कि यहाँ पर 165 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 165। ऊपर से क्या करेंगे 7 या 21 यानी यहाँ पर 210 आ जाएगा गुणा करने पर। इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर हमारे पास क्या आएगा, 165 में से 200 मतलब 210 में से 165 को माइनस करेंगे तो 5 में से 0 को घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, मतलब यहाँ पर 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो ऑप्शन में 45 डिग्री का कोण देखेंगे तो हमें ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 45 डिग्री। मैंने दूसरा तरीका बताया था, वो कौन सा, सबसे पहले आप घड़ी बनाओ। ठीक है, क्या बनाओ, घड़ी बनाओ और घड़ी में टाइम दर्शा दो। जैसे यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, इस साइड 3 और यहाँ पर 9, इधर बीच में लिख देंगे 1 2 फिर 4 5 फिर 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद यहाँ पर 10 और यहाँ 11। ठीक है, घड़ी कितनी बजी है, तो आप कहोगे 7:07 मतलब 7:30 मतलब मिनट का काटा यहाँ पर रहेगा। तो घंटे का अंतर कितना है, तो घंटे का एक ही अंतर है। तो एक घंटे में जो सुई है, ठीक है, घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, एक घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। और मिनट कितनी, 30 मिनट है, 30 मिनट मतलब एक मिनट में मिनट की सुई आधे डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 मिनट में 15 डिग्री का कोण बनाएगी, इनको जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 45। तो इस तरीके से भी आप बिना उसको पेन उठाए भी बता सकते हो। जैसे हम देखेंगे कि 7:30 काटा 6 पे रहेगा और 7 पे रहेगा, मतलब एक घंटे का अंतर 30 डिग्री और 30 मिनट, 30 का आधा 15, तो 30 में 15 को जोड़ेंगे 45, आप मन में भी बता सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। 25 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि यदि माइनस का अर्थ भागित और प्लस का अर्थ गुना और भागित का अर्थ माइनस और गुणे का अर्थ प्लस, तो यहाँ पर इस समीकरण को हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं 80 को लिख लेता हूँ, समीकरण में 80 है और यहाँ पर क्या है माइनस है। माइनस का अर्थ इसने क्या कहा, माइनस का अर्थ इसने भागित कहा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ भागित का चिन्ह लगाता हूँ और अगली संख्या 20 को लिख लेता हूँ। अगली संख्या 20 लिखा और अगला हमारे पास प्लस है और प्लस का अर्थ इसने क्या कहा, प्लस का अर्थ इसने गुणा कहा, तो यहाँ पर मैं गुणा लगाता हूँ और अगली संख्या 10 को लिखता हूँ। और अगला हमारे पास भागित है और भागित का अर्थ इसने क्या कहा, तो भागित का अर्थ इसने माइनस का, यहाँ पर माइनस लगा लगे अगली संख्या 8 लिखेंगे। अगला चीज हमारे पास गुण है, गुणे का यहाँ पर अर्थ क्या कहा, प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस लगा के अगली संख्या और 10 को लिख लेंगे। अब इस समीकरण को हम बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे। सबसे पहले भाग देंगे, तो भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे 20 चौक 80 होते हैं, मतलब 4 बार में जाएगा। और ऊपर से क्या करेंगे, गुणा 10 उतारेंगे। ठीक है, गुणा 10 और -8 और प्लस का 10, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। ऊपर से -8 उतारेंगे प्लस 10 उतारेंगे, 40 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 32 बचेगा। कितना बचेगा 32 और यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 10 उतारेंगे, 32 में 10 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे, यानी कि समीकरण को सोल्व करने पर 42 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आपको देखिए मैं तो यहाँ पर सीधे क्वेश्चन लाता हूँ और सोल्व करके बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिर्फ या तो देखते रहो या फिर आप खुद से वीडियो को रोक कर सोल्व करो। बाकी आप देखते रहोगे तब भी आसान होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हर तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अब प्रश्न में देखिए 26 कह रहा है कि देखिए इसके 2 कथन दिए और यहाँ पर निष्कर्ष 2 दिए हैं। तो सबसे पहले कथन को समझना है, फिर उसके बारे में निष्कर्ष क्या करा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम कथन को समझते हैं। कथन क्या करा, कथन करा कि सभी प्लेट, यहाँ पर मैं प्लेट बना लेता हूँ, प्लेट का पी ले रहा हूँ और जितनी भी प्लेट है सभी की सभी, इसका कहना है कि पेंसिल है, जितनी प्लेट सभी की सभी पेंसिल है, तो सभी की सभी प्लेट पेंसिल है, तो पेंसिल का मैं ये वाला पे ले लेता हूँ। ठीक है, पेंसिल मतलब ये पेंसिल हो गया। ठीक है, अब दूसरे को देखेंगे, दूसरा कह रहा है कि सभी की सभी प्लेट, अब कह रहा है कि सभी की सभी प्लेट क्या है, तो वो पेन है। अब जितनी भी प्लेट है वो सभी की सभी पेन है, तो जितनी भी प्लेट है वो सभी की सभी पेन है। तो यहाँ पर डायग्राम कैसा बनना चाहिए, वो कुछ इस प्रकार का बनना चाहिए, मतलब ठीक है, यानी कि इस प्रकार का। यहाँ पर मैं इसको ले लूँगा और कुछ हिस्सा, यानी मतलब इसको पूरा लेने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा भी बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये सभी की सभी प्लेट पेंसिल के अंदर है, तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, वो पेन के अंदर है, तो पेन का भी मैं यहाँ पर पेन सीधे ही लिख लेता हूँ, ये पेन हो जाएगा। अब देखिए अब इसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है ये हमें बताना। देखिए डायग्राम में वापस से बना के थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करें कि जितनी भी ये सभी
प्लेट है, ठीक है, सभी प्लेट क्या है, पेन है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं प्लेट लिखा, मतलब स्लेट है, ठीक है, स्लेट है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्लेट है, तो स्लेट को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एस बना के डायग्राम रो कर लेता हूँ, ठीक है, ये एस है, ये एस है, ये सभी के सभी क्या है, स्लेट है, ठीक है, सभी के सभी क्या है, इसने कहा कि सभी के सभी स्लेट क्या है, तो सभी के सभी स्लेट पेन है, क्या है, पेन है। तो जितनी भी स्लेट है सभी के सभी पेन है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सभी के सभी यहाँ पर क्या करता हूँ, सभी की सभी यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पेन बना लेता हूँ, ठीक है। तो सभी की सभी पेन है, तो यहाँ पर मैं पेन बनाया, लेकिन उससे पहले कि सभी स्लेट पेंसिल है, सभी की सभी स्लेट पेंसिल है। तो यहाँ पर डायग्राम जो बनेगा आधा हिस्सा कुछ का भी बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, क्योंकि मैं फिर से ऊपर से बनाता हूँ। सबसे पहले सभी स्लेट क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैं सभी स्लेट का मैं एस ले रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, स्लेट है, ये स्लेट है, और सभी की सभी स्लेट क्या है, तो इसका कहना है कि पेंसिल है। तो जितनी भी स्लेट है वो सभी की सभी क्या है, पेंसिल है। तो यहाँ पर मैं पेंसिल बना लेता हूँ। तो ये मैंने पेंसिल का ये वाला पी ले लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि सभी स्लेट क्या है, पेन है। अब जितनी भी स्लेट है पेन है, लेकिन सभी की सभी पेंसिल पेन नहीं कहा, तो हो सकता है इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार का बन जाए, सभी को अंदर ना लेते हुए ऐसा बन जाए, ठीक है, ऐसा। और ये क्या है, ये पेन है, तो यहाँ पर मैं पेन लिख देता हूँ, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि अगर सभी स्लेट पेन है, सभी स्लेट पेन है, ये कहा हमको, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर से भी डायग्राम हो सकता है, ये इसके अंदर भी आ सकती है। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष है कि कुछ पेन क्या है, पेंसिल नहीं है, कुछ पेन पेंसिल नहीं है। तो ये ऐसा हो सकता है कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सही है। दूसरा देखें, कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेन पेंसिल भी है, ये आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम देखिए, एक तो ऐसा भी बन सकता है, आप ऐसा बनाओगे तो ऐसा भी बनेगा, लेकिन कथन के अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम सही नहीं बनेगा, ठीक है। कथन के अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम सही नहीं होगा, डायग्राम जो होगा वो ये वाला होगा। तो दोनों निष्कर्ष सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। 27 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करें कि 6 उम्मीदवार, यहाँ पर करें कि पी क्यू आर एस टी और यू एक साक्षात्कार के लिए एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। ये है कि उनके बैठने की व्यवस्था की जानकारी है, मतलब यहाँ पर की जानकारी, ये बैठने की जानकारी, ठीक है। क्या कह रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यू और एस अंतिम छोर पर बैठे हैं। मतलब मान लो यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लोग हैं, ठीक है। टोटल 6 लोग हैं, तो एक ये अंतिम छोर हो जाएगी, ये 2 हो जाएंगे, 2 के बाद में यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो हमें यहाँ पर टोटल 4 करना है, ठीक है। 4 को बिठाना है बीच में, तो ये 4, टोटल ये 6 हो चुके हैं। तो यू और एस अंतिम छोर पर बैठे, तो मान लो यू यहाँ पर बैठा होगा तो एस यहाँ पर बैठा होगा, या यहाँ पर एस भी बैठ सकता है और यहाँ पर यू भी बैठ सकता है, यहाँ पर अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़िए। आगे प्रश्न करा कि क्यू और टी केंद्र में है, क्यू और टी केंद्र में है, तो हो सकता है कि क्यू यहाँ पर हो, यहाँ पर टी हो, ये दोनों केंद्र है, या फिर ये अलग अलग भी हो सकता है, यहाँ पर टी हो तो यहाँ पर क्यू हो, ठीक है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इनके स्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इनके स्थान की, ये केंद्र पर है। अब उसके बाद आगे कह रहा है कि पी आर के बाईं ओर है, जो पी है वो आर के बाईं ओर है, पी आर के बाईं ओर है, ठीक है, पी आर के बाईं ओर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पी होगा आर के बाईं ओर, तो फिर यहाँ पर आर होगा और यहाँ पर पी होगा, ठीक है, यहाँ पर पी होगा। अब इसका कहना कि दाएं छोर के दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर के दूसरे स्थान पर, दायां ये है, दाएं छोर के दूसरे स्थान पर यहाँ पर देखिए कौन बैठा है। तो आप कहोगे कि दाएं छोर के दूसरे स्थान पर तो हो सकता है कि टी या क्यू बैठा, तो मैं ऑप्शन में दोनों ही दिया है। तो दाएं छोर से दूसरे स्थान पर मतलब पहला और दूसरा, ठीक है, सॉरी दाएं छोर से दूसरे स्थान पर मतलब ये आर बैठेगा। कौन सा बैठेगा, दाएं छोर से दूसरे स्थान पर आर बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा संभावना था, ये भी संभावना था, ये भी संभावना था, लेकिन ये तो कंफर्म था, ये दोनों का तो कंफर्म था कि पी आर के बाएं, पी आर के बाएं, तो यहाँ पर इस साइड बायां हो गया, तो ये जो था पहले नंबर पे था दाएं पे, ये दूसरे नंबर पे, तो इसलिए आर बैठेगा, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। 28 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक कतार में यहाँ पर विपुल बाएं से 15वें स्थान पर है और सौरभ दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति है तो दोनों के
मध्य कितने व्यक्ति है। मैंने सेम टाइप का प्रश्न कल करवाया था, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज है, बाकी सेम लॉजिक लगाना। मैंने कहा 2 तरीका बताया था। एक तो ये है कि कुल कितने हैं, तो आप कहोगे कुल 21 से 21 में से एक स्थान को घटा लेंगे। मान लो हमने 12 को घटा लिया, तो 21 में से 12 को घटाएंगे तो हमारे पास, चलो मान लो 21 में से हम 15 को घटा देते हैं, ठीक है। 21 में से 15 को घटा के कोई एक स्थान, तो कितने बचेंगे, 21 में से 15 को घटाएंगे 6 बचेंगे। इस 6 को भी क्या करना, हमें 12 में से घटाना। 6 में से 12 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 6 में से 12 को घटाएंगे 6 बचेंगे। उसके बाद आपको पता कि हम क्या करते हैं, दो हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल थे तो हम 2 घटाएंगे, इस लास्ट वाले में 2 घटा देंगे, तो यहाँ पर कितने बचेंगे 4। तो बीच में लाने के लिए हमने 2 घटाया, तो बीच में 4 व्यक्ति आ जाएगा। ये मैंने कल आपको करवाया। अगर आपने दूसरे नंबर का प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो इसे आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है, यहाँ पर करें कि राम का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को था। यदि लखन का जन्मदिन 13 सितंबर को हुआ तो लखन का जन्मदिन उस वर्ष के किस दिन हुआ, ये प्रश्न पूछा, मतलब किस दिन होगा। यानी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर राम का जन्मदिन, ठीक है, राम का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। कितने मार्च को, 14 मार्च। अगर मार्च 14 है, मार्च कितने दिन का होता है, तो आपको हो गए मार्च जो होता है वो 31 दिन का होता है। तो 14 से 31, 14 से 31, 11 और कितने 6, मतलब 17 दिन तो मार्च के हो जाएंगे, 17 दिन मार्च के हो जाएंगे। प्लस मार्च के बाद क्या आएगा, ये मैंने मार्च के लिया, ठीक। यहाँ पर मैंने मार्च के बाद अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, मई के बाद जून के बाद जुलाई के बाद फिर आ जाएगा अगस्त के बाद सितंबर, ठीक है। ये इनके दिन लेंगे। तो ये मैंने क्या करा, देखिए अभी तो मैंने किसका लिया, देखिए यहाँ पर मैंने अभी मार्च के दिन ले लिया। तो मार्च क्या है, मार्च का 17 है, मार्च के बाद अप्रैल का मई के बाद जून, यहाँ पर मैं जून का ये ले लेता हूँ, जून के बाद यहाँ पर जुलाई के बाद क्या आ जाएगा, तो जुलाई के बाद देखिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जून के बाद जुलाई के बाद अगस्त, और अगस्त का सितंबर का पूछा हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 17 दिन तो हमारे मार्च के, अप्रैल का महीना 30 का होता है, फिर मई का कितना का 31 का होता है, प्लस में लिखेंगे 31, और जून का कितना होता है, तो वापस से जून का 30 का। उसके बाद यहाँ पर जुलाई का कितना का होगा, तो आपको जुलाई तो 31 का होता है, और अगस्त भी 31 का होता है, ठीक है। और सितंबर तो हमें यहाँ पर तारीख थी 13, यहाँ पर हम 13 ले लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ चुका। देखिए सबसे पहले इसने क्या कहा कि राम का जन्मदिन मंगलवार को 14 मार्च को था, मतलब 14 मार्च को था, यानी कि 14 मार्च मतलब मार्च के 17 दिन। फिर बाद में अगला मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, मई के बाद जून 30 दिन, जून के बाद जुलाई 31, अगस्त 31 और सितंबर ये कहा 13, तो 13 दिन ले लिया। अब सभी को जोड़ देंगे हम, तो यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिए, यहाँ पर सभी को जोड़ेंगे 30 और 30, ठीक है। यहाँ पर मैं 30 को पहले जोड़ता हूँ, 30 और 30 कितने हो जाएंगे 60 में 30 तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसको सभी को 30 मान लीजिए, 30 और 30 60 30 90 30 120 120 30 150, और यहाँ पर कितना 1 2 3 ज़्यादा था, तो 153 तो ये हो गए, ठीक है 153। और 153 में अगर हम 17 को जोड़ देंगे, तो 153 में 17 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 170 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 170, और 170 में 13 को जोड़ेंगे तो 183 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पर देखिए इनको जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है, तो आपको होगा यहाँ पर फिर से जोड़ लेते हैं हम। यहाँ पर 30 और 30 कितने हो जाएंगे 60, और 30 और 30 60 और 30 90 में 30 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 150, ठीक है। और सॉरी 120 में 30 को जोड़ेंगे तो 150। यहाँ पर 1 2 3 एक्स्ट्रा था, मतलब यहाँ पर कितना हो रहा है 153 हो रहा है। अब 153 में हमें यहाँ पर 17 को भी जोड़ना है, और यहाँ पर हमें 13 को भी जोड़ना है। तो पहले हम 17 और 13 को पहले जोड़ देते हैं। 17 और 13 को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 30, और 30 में क्या करेंगे 30 में हम 153 को भी जोड़ देते हैं। तो 30 और 153 कितने हो जाएंगे, आपको होगा यहाँ पर जो हमारे पास हो जाएंगे वो हो जाएंगे 183 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 183। इसको हम क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, तो 7 दूनी 14। यहाँ पर क्या आ रहा है 7 दूनी 14, कितने बज रहे 4 बचे 43 हुए, यानी 2 बार में कटा था। यहाँ पर कितनी 2 बार में कटा था, 7 दूनी 14, कितने बचे 4 मतलब 43, और 7 छिंग 42। यहाँ पर शेष कितना बच रहा 1 बच रहा, शेष 1 बचा, तो 1 को क्या करेंगे इस मंगलवार में जोड़ देंगे। तो मंगलवार में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बुधवार आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा बुधवार। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर
डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर कोट निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी ना, हमें तो बस महीने में आगे बढ़ना था। बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। 30 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि 5 लड़कियाँ अर्थात BHOM और S एक वृत्त में केंद्र की ओर अभिमुख करके बैठी है। ठीक है, एक वृत्त है, इसमें 5 लड़कियाँ बैठी है। कितनी? 5 लड़कियाँ। तो यहाँ पर देखिए, एक ये बैठी, मान लो केंद्र की ओर मुख का ये केंद्र, एक हमारे ये बैठी, ये दूसरी बैठी, ये तीसरी मतलब, और ये 5वीं। ठीक है, ये टोटल 5 बैठ चुके हैं। अब ये कह रहा है कि SO के ठीक बाईं ओर, मतलब SO के ठीक बाईं ओर, तो ये S हो गया, SO के ठीक बाईं ओर, तो O को यहाँ पर बिठाएंगे तो SO के ठीक बाईं ओर, और B के ठीक दाईं ओर बैठा है। B के ठीक दाईं ओर बैठा है कौन? SO के ठीक बाईं ओर और B के ठीक दाईं ओर बैठा है। आगे करा कि MS के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। MS के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, A से S का बायां इस साइड हो जाएगा, S के बाएं दूसरे स्थान पर यहाँ पर M आ जाएगी, और एक व्यक्ति H जो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। ये कह रहा कि H के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? H के ठीक दाईं ओर, तो H का दायां इस साइड हो जाएगा और बायां इस साइड हो जाएगा। तो H के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? M बैठा है। तो M ऑप्शन में देखेंगे तो B में दिया है, ऑप्शन नंबर B हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या करा, केवल 55-56 मिनट में हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, देखिए अभी स्पीड बढ़ाना जरूरी है, हम जल्दी जल्दी प्रश्न को सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम में इतना समय होता नहीं। CGL में 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना, GD में भी आपको पता है लगभग 15 मिनट में ही हमें 20 क्वेश्चन करना रहता है, तो इसीलिए हमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा होगा तो यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यहाँ पर क्लिक करके उसे भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके कितने प्रश्न सही गए हैं 30 में से, ये मुझे कमेंट करके बता दो।